उसके लिए 4 बातें बताई। अब बड़े ध्यान से समझना। और ये 4 बातों में सबसे पहली क्या है? बोले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूपो मनः संधारये धिया। सुखदेव जी का वचन है कि राजन, मन को वश में करने के लिए सबसे पहले तो आसन को जीतो। जितासनो, आसन जीतने का मतलब क्या है महाराज? कि धीरे धीरे एक आसन से ज्यादा देर बैठने की आदत डालो। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जवानी में तो कभी भजन करने बैठे नहीं, और बुढ़ापे में उनको याद आई भगवान की, तो जब आसन लगाकर बैठने की बारी आई तो दोनों घुटने कान से लग जाते हैं, बैठना ही नहीं होता है। और मान लो बैठ भी गए तो भजन से ज्यादा मन उनका घुटनों में ही लगा रहता है। होता है कि नहीं? जब आसन मार करके बैठोगे, जब दर्द होगा घुटनों में, तो फिर भगवान में से मन हट जाएगा, घुटनों में चला जाएगा। तो हे राजन, सबसे पहली बात अभ्यास है ये। पहले हमें आसन पर बैठने का अभ्यास करना चाहिए कि एक बार यदि आसन लगाकर बैठ गए तो ज्यादा नहीं, पहले 10 मिनट बैठो, फिर 20 मिनट, फिर 25 मिनट, फिर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। और यह अभ्यास से होगा, जबरदस्ती नहीं। निरंतर अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे पूरा शरीर हमारा अभ्यासरत हो जाएगा। तो आसन लग गया। जिस व्यक्ति ने आसन को जीत लिया वही व्यक्ति भगवान का भजन कर सकता है, ध्यान रखना। भागवत जी का वचन है। तो हे राजन, पहले तो आसन को जीतना चाहिए, जितासनो। उसके बाद में दूसरी बात, जित संगो, संग को जीतो। संग जीतने का मतलब क्या है? कि आप कहीं ऐसे लोगों का संग तो नहीं कर रहे हो कि जो तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत भगवान की भक्ति प्रकट हुई है और आप ऐसे लोगों के संग चले गए जो ना भगवान को माने, ना भागवत जी को माने, ना भगवान की सेवा को माने, ना भगवान के नाम को माने, जो बिल्कुल भगवान के विमुख हैं, जिनको कहते हैं हरि विमुख। ऐसे लोगों का संग करोगे तो थोड़ी बहुत भक्ति जो हमारे दिल में प्रकट हुई है ना, वो भक्ति भी हमारी सब चली जाएगी। इसीलिए संत कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। हरि विमुख व्यक्ति का कभी संग नहीं करना चाहिए, बड़ा भारी पाप लगता है महाराज। क्योंकि वो आपके अंदर भक्ति को उखाड़ कर फेंक देगा। ध्यान से समझना। हम जब गुरुदेव भगवान के पास में जाते हैं तो गुरुदेव भगवान कौन है? बोले गुरु होता है किसान। किसान का काम क्या है? किसान का काम ये है कि पहले तो खेत को जुताई करता है, फिर सिंचाई करता है, फिर बहुत बढ़िया वाला उसमें बीज बोता है, और फिर जब बीज उग जाए फिर उसकी जानवरों से रक्षा करता है। यही काम तो है किसान का। और गुरु का क्या काम है? देखो, गुरु जी के पास में जब हम जाते हैं तो पहले गुरुदेव भगवान हमारे हृदय को भक्ति के जल से सींचते हैं, और यदि उसमें कोई गलत तत्व हो उसे निकालकर फेंक देते हैं। तो पहले हृदय को जोतेंगे, फिर उसको सींचेंगे, और फिर उसमें भक्ति का बीज बोते हैं। और भक्ति का बीज बोने के बाद में जब पौधा छोटा होता है ना, जब पौधा छोटा होता है तो डर रहता है, कहीं कोई बकरी ना खा जाए, कोई पशु ना खा जाए, डर रहता है कि नहीं? फिर उसकी बार लगा देते हैं चारों तरफ। तो आपके मन में भक्ति का पौधा जैसे ही उगा और आप पहुंच गए भेड़ बकरियों के बीच में, नास्तिकों के बीच में, तो क्या होगा? वो आपके भक्ति रूपी पौधे को उखाड़ कर खा जाएंगे। तो फिर महाराज करना क्या है?
बोले आप ऐसा करो, उस पौधे के आसपास में बार लगा दो। ये बार क्या है? ये सत्संग ही बार है, ये भगवान की कथा ही बार है। इसे सुनते रहोगे तो धीरे धीरे ये पौधा बढ़ता रहेगा। और याद रखना, जिस दिन ये पौधा बहुत बढ़ जाएगा, फिर तो भले ही इस पौधे से हाथी भी टक्कर मारे तो नहीं उखड़े, कोई कितना भी टक्कर मारे तो उखड़ेगा नहीं। और जो इस पौधे के नीचे बैठेगा वह आनंदित हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। तो हमारी भक्ति का पौधा इतना बढ़ गया कि जो व्यक्ति इसमें आएगा इसको उखाड़ नहीं पाएगा। तो जब तक ये पौधा बढ़े नहीं तब तक हम क्या करें? बोले निरंतर सत्संग करते रहिए, क्योंकि जाने बिनु ना होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। तो भैया दूसरी बात बताई, संग को जीतो। और संग के ऊपर एक बात याद आ गई तो मैं आपको कहता चलूं। हमारे गुरुदेव भगवान सुनाया करते थे कि संग का कैसा प्रभाव होता है। एक संत थे जिनका